चलिए नमस्कार दोस्तों साथियों छात्र छात्राओं। इस चैनल पर हम लोग पॉजिटिव वर्ब पर आधारित हिंदी के वैसे वाक्य जो कि एक्टिव वॉइस में हो और वाक्य में कर्ता किसी कार्य के होने में कारण बना हो या वाक्य में कर्ता किसी कार्य में हिस्सेदार बना हो तो उसको कहते हैं द सब्जेक्ट एज ए पार्टिसिपेंट। उसको कहते हैं द सब्जेक्ट एज ए पार्टिसिपेंट इन एन एक्शन। तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस प्रकार के नियम को सीखेंगे। When a sentence of Hindi in the present perfect tense is affirmative, negative, interrogative and interrogative. In the active voice, that is totally based upon the causative verb in which the subject is a self participant. It is converted into English as follows. चलिए शुरू से अंत तक हम पढ़ देते हैं ताकि सभी छात्र छात्राओं को या बालकों को स्पष्ट रूप से समझ में आ सके कि लिखा क्या है। When a sentence of Hindi in the present perfect tense is affirmative, negative, interrogative and interrogative in the active voice, that is totally based upon the causative verb in which the subject is a self participant, it is converted into English as forward. अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को और एग्जाम्पल को लेंगे। चलिए अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। The packet of the structures पहला the affirmative सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। नंबर 2 द नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। द इंट्रोगेटिव हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। चौथा द इंट्रोनेगेटिव
हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग एग्जाम्पल को लेंगे। क्वेश्चनेयर, मैं आपको महसूस कराया हूं। आप हमें महसूस नहीं कराए हैं। क्या हम आपको महसूस कराए हैं? चौथा है, क्या वह सभी को महसूस नहीं कराया है? चलिए अब हम सभी बच्चों को समझा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी के बहुत से वाक्य होते हैं जो कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं। वाक्य मुख्य रूप से एक्टिव वॉइस में रहता है और वाक्य मुख्य रूप से कॉजिटिव वर्ब आधारित होता है। ऐसा कॉजिटिव वर्ब आधारित होता है कि पढ़ने से, देखने से, समझने से ये पता चलता है कि वाक्य में जो कार्य हो रहा है उस कार्य के होने का कारण या माध्यम कर्ता बना हुआ है। अतः कहा जा सकता है कि जो कार्य हो रहा है, जिसके माध्यम से हो रहा है, उसमें कर्ता स्वयं उस कार्य में भाग ले रहा है। ठीक, जैसे मैं आपको महसूस कराया हूँ, महसूस कोई और किया है, अब महसूस करा रहा है कर्ता, तो कहा जा सकता है कि कर्ता इस कार्य में भागीदार है, हिस्सेदार है। तो ऐसे सब वाक्यों को बनाने के लिए क्या करेंगे? चूंकि हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मुख्य रूप से दो प्रकार के सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, एक हैज और है। तो हैज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम्स सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं और हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ करते हैं। ठीक, उसके बाद मेड को लिखेंगे। इतना याद रखिएगा, पॉजिटिव वर्ब पर आधारित हम लोग कॉज का प्रयोग करते हुए और मेक का प्रयोग करते हुए जो बात सीख रहे हैं, ठीक, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन आपको एहसास हो रहा है कि क्या हो रहा है? परिवर्तन ये हो रहा है कि ऑब्जेक्ट के बाद जो क्रिया आ रहा है वो असली रूप में तो रह ही रहा है, क्रिया का पहला रूप ही रह रहा है। V2, V3, V4, V5 नहीं आ रहा है, वो तो असली रूप में रह ही रहा है। परिवर्तन हो रहा है कॉजेटिव वर्ब में, कॉज में हुआ, मेक में हो रहा है, मेक में होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि सब अलग अलग टेंस में हो रहा है, तो अलग अलग टेंस प्रयोग होने की वजह से पहले जो क्रिया आएगा उसी में परिवर्तन होगा ना। उसके साथ जो अन्य क्रिया आ रहा है, चाहे आता है, वो तो एक शर्त है, को रहेगा ही रहेगा। ठीक, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पॉजिटिव वर्ब के रूप में हम लोग मेड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मेड जो है मेक के तीसरा का रूप है। मेक, मेड, मेड, मेकिंग, मेक्स। मैं आपको महसूस कराया हूं, आई हैव मेड यू रियलाइज, REALISE। आप हमें महसूस नहीं कराए हैं। यू हैव नॉट मेड अस फील, फील भी लिख सकते हैं। क्या हम आपको महसूस कराए हैं? हैव वी मेड यू रियलाइज, क्या वह सभी को महसूस नहीं कराया है? हैज ही नॉट मेड ऑल फील,
सेक्शन 4 में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित कॉजेटिव वर्ब आधारित अनुवाद के नियम को सीखेंगे, जिसमें कर्ता स्वयं पार्टिसिपेंट बना हो।